गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अब ये जो है ये कर्व जो है किसके बीच में, ये कर्व जो है यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेशर लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे क्या है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। और इनके बीच में जो कर्व बनेगा उस कर्व को हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये देखो मैंने एक ड्रॉ कर रखा ऑलरेडी। अब आप इस कर्व में आप देखो कि ये कर्व जो है सिग्मॉइड शेप्ड है, या यू कैन से एस शेप्ड कर्व है, राइट। इसमें आप देखोगे कि जब ऑक्सीजन प्रेशर हायर साइड है, यानी कि अब आप देखो अराउंड 60 to 100, जो कर्व जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो है 97% जो है हीमोग्लोबिन जो है सैचुरेटेड है, ये 97% है, ठीक है। उसके बाद चाहे हम कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दें, 97% से ज़्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट नहीं होता है। वेर एज अगर आप देखो 62, ये देखो 60 से हम 40 की तरफ जाएं, तो अब आप देखो 60 पार्शियल प्रेशर पर ऑलमोस्ट 80% सैचुरेशन है ऑफ हीमोग्लोबिन है, वेर एज 40 पर आते आते ये 70 तक हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो है यानी कि 60 के बाद 60 पार्शियल प्रेशर के बाद जो है देर इज़ सडन डिक्रीज इन सैचुरेशन, यानी कि हायर साइड भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट 60 से 40 के बीच में इफ़ यू सी सैचुरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। और 40 के बाद तो आप देखो कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर 40 से 20 आया, 20 से 10 तक आया, जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक बार फिर मैं बताती हूँ, हायर पार्शियल प्रेशर, जब हायर पार्शियल प्रेशर हो तब भी क्या हो रहा है, सैचुरेशन जो है 97% के बाद और सैचुरेट नहीं होता है। जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में अब आप देखोगे कि जैसे मैंने बताया कि 40 से अगर 60 मिलीमीटर मरकरी तक प्रेशर है, उसमें भी अगर आप देखोगे सैचुरेशन जो है वो 70 to 80% है। बट 40 के नीचे यानी कि लोअर आप 0 से 40 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर, तब आप देखोगे सैचुरेशन लेवल जो है हीमोग्लोबिन का वो बहुत ही लो है। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं, हम इससे ये इंटरप्रेट करते हैं कि जब लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, उस टाइम हीमोग्लोबिन, तो हमें पता है हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट्स हैं या 4 फेरस यूनिट्स हैं, तो ये 4 जो फेरस यूनिट्स हैं इनिशियली लो कॉन्सेंट्रेशन पे ये बाइंड नहीं करती है। पर जैसे जैसे जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो पहले एक यूनिट बाइंड करेगी फेरस की ऑक्सीजन के साथ, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी फेरस जो है दूसरे ऑक्सीजन यूनिट के साथ, तीसरी, इस तरह से चारों ऑक्सीजन यूनिट के साथ बाइंड कर लेता है। यानी कि इनिशियली जो फर्स्ट यूनिट जब बाइंड करती है ये जो है फर्दर यूनिट्स की बाइंडिंग को प्रमोट करती है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और यू कैन से कि और हायर प्रेशर तक आते आते हीमोग्लोबिन जो है वो 97% तक इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली भी जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो है वो कम है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा, और हायर साइड भी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो है वो 97 से ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो जो इंटरमीडिएट पोजीशन है वहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर होती है कि कितने पार्शियल प्रेशर के थोड़े से शिफ्ट में हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये।